जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की सबसे जरूरी चीज यानी कि टाइपिंग के बारे में। और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी टाइपिंग की तैयारी कर सकते हैं और कौन कौन सी गलतियां हैं जो कि आपको इस दौरान नहीं दोहरानी है, क्योंकि अगर आप ये गलतियां करते हैं तो आप ये मान के चलिएगा कि आप अपनी तैयारी में काफी पीछे हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको जो तरीके बता रहा हूं, अगर आपने उन तरीकों पे काम किया तो डेफिनेटली आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट यहां पे देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। साथ ही में अगर आप सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल यानी एसआई स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे बेस्ट बुक आती है चक्षु पब्लिकेशन की, जिससे आप अपनी तैयारी काफी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और ये बुक आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से मिल जाती है। साथ ही में लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर तैयार की गई बुक है, तो आप इससे अपनी तैयारी काफी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और ये आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से मिलेगी। साथ ही मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक दे दिया, वहां से जाकर आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को काफी बढ़िया बना सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं आपकी टाइपिंग के बारे में कि कैसे आपकी टाइपिंग होती है, क्या पूरा प्रोसेस होता है और क्या क्या तरीके से आपको अपनी तैयारी को इंप्रूव करना है ताकि आपकी वहां पे टाइपिंग पास हो जाए। आप सभी को बता दें कि ऑल ओवर इंडिया में सीआरपीएफ की टाइपिंग अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज मानी जाती है। यानी कि अगर आप सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की टाइपिंग पास कर लेते हैं तो आप ये मान के चलिएगा कि इंडिया में होने वाली बाकी की टाइपिंग को भी आप यहाँ पे पास कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पे आप सभी को बता देंगे डिडक्शन होता है। साथ ही में यहाँ पे जो आपका बैक स्पेस होता है वो लॉक होता है, आप उसका बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन में। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपकी जो एक्यूरेसी होती है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है और यहाँ पे आपकी जो एक्यूरेसी रहेगी उसी के ऊपर आपका सिलेक्शन होना है। यानी कि अगर आपकी एक्यूरेसी डाउन गई तो आप ये समझिएगा कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा। यानी कि आपको अपनी एक्यूरेसी पर कम से कम 95% तक कंट्रोल करना है कि 95% से ऊपर मेरी एक्यूरेसी आनी चाहिए, तभी जाके आपका यहाँ पे काम बनेगा। अब यहाँ पे समझते हैं कि टाइपिंग होती कैसे है। तो देखिए मैं आप सभी को बता दूं कि आपके सामने एक तरह से वर्ड का पेज जो होता है एमएस वर्ड, वो आपका पेज यहाँ पे खुला हुआ है। बस आप इसमें जब भी कुछ टाइप करेंगे तो देखिए टाइपिंग करने के लिए सबसे पहली बात तो मैं आप सभी को क्लियर कर दूं कि जो भी आपका कीबोर्ड है इसमें से जो आपकी बैक स्पेस वाली बटन है उसे उखाड़ दो। यानी कि ये समझ लो कि ये वाली की इसमें होती नहीं है। जब आप ये समझ लोगे और ये समझ के जब तैयारी करोगे तभी आपका काम चलेगा, क्योंकि अगर आपको एक बार बैक स्पेस की लत लग गई तो आप कितना भी कोशिश करना बार बार आप बैक स्पेस यूज करोगे और होगा क्या कि वहां पे बैक स्पेस का तो ऑप्शन है नहीं, तो उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा और साथ ही में आप वहां पे डिमोटिवेट हो जाओगे कि मेरी स्पीड अच्छी नहीं आ रही, तो बीच में आप फ्रस्ट्रेट होकर बहुत ज्यादा गलतियां करोगे। तो इसीलिए पहले से अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर करके चलना है ताकि वहां पे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुई थी। इसीलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आप सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल की टाइपिंग पास करना चाहते हैं तो आज ही अपनी बैक स्पेस वाली की को उखाड़ फेंकें ताकि आपको इसमें यूज ही ना करना पड़े। उखाड़ फेंकने का मतलब है जब आप टाइपिंग कर रहे हैं तो इसे बाहर निकाल के रख लें, जब आपको यूज करनी है तो आप इसे लगा सकते हैं, लेकिन टाइपिंग के दौरान आपको इसे यूज नहीं करना। अब देखिए दूसरी चीज मैं आप सभी को बता दूं कि फॉन्ट के बारे में आपको क्लियर है ही कि अगर इंग्लिश का है तो फॉन्ट का लफड़ा ही नहीं है। हिंदी की बात आती है तो मंगल में रेमिंगटन में आपकी जो टाइपिंग होगी वो वहां पे करवाई जाएगी, उसके बारे में भी आप सभी को नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया गया है। अब बहुत सारे लोगों को ये होता है कि टाइपिंग करनी कैसे, तो देखिए मैं आप सभी को बता दूं कि वहां पे कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता। वहां पे क्या होता है कि एक पेज आपको दिया जाएगा, मान लो ये A4 का एक पेज है जिसमें बहुत सारा कंटेंट आपको लिखा हुआ है। अब इस पेज को आपको दे दिया जाएगा जिसमें लगभग आपके 1000 वर्ड लिखे होंगे, ठीक है। अब आपको इसे अपने सामने रखो, बगल में पकड़ो, ऐसे रखो, जहां मर्जी वहां रखो, इसमें से देख के आपको यहाँ पे कंप्यूटर में टाइप करना। आपको कीबोर्ड दे दिया जाएगा, कीबोर्ड में केवल आपका मैंने जैसे बताया बैक स्पेस वगैरह ये लॉक रहेगा, आप इसका यूज नहीं कर पाएंगे। अब बाय डिफॉल्ट वो इस तरीके से कर देते हैं कि वहां पे बैक स्पेस आपका काम नहीं करेगा। उस कीबोर्ड में बैक स्पेस होगा जरूर लेकिन काम नहीं करेगा। तो आपको जो टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है वो कैसे करनी है, अब इस चीज पे आ जाते हैं। टाइपिंग की तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं आप सभी को बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एप्लीकेशन वगैरह का यूज करेंगे, कोई टाइपिंग मास्टर का यूज करेगा, कोई किसी और का यूज करेगा। अच्छी बात है, वहां से हम टाइपिंग सीख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की टाइपिंग को पास करना है। पास करने के लिए आपके पास सबसे वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन मैं आप सभी को बता रहा हूं कि आपको जो काम करना है वो काम ये करना है कि अपना एमएस वर्ड ओपन करें और एमएस वर्ड ओपन करने के बाद अपनी एक बुक परचेज कर लें जो भी आपके पास हिंदी या इंग्लिश जिसमें आप टाइपिंग करने जा रहे हैं।
और टाइपिंग जब आपको लग रहा है कि मुझे हिंदी में करनी है तो हिंदी में करें, बीच में उसे चेंज ना करें कि अब मैं इंग्लिश की कर लेता हूँ, हिंदी की कर लेता हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। आपको लगता है अगर मैं हिंदी कर सकता हूँ तो हिंदी करें, इंग्लिश की कर सकते हैं तो इंग्लिश की करें, कोई दिक्कत नहीं है। और आपसे एप्लीकेशन फॉर्म में ये फिल नहीं करवाया गया है कि आप हिंदी की टाइपिंग करेंगे या इंग्लिश की। जब आप टाइपिंग देने जाएंगे तब आपको वो चीज़ पूछी जाएगी, तो वो आपको वहाँ पे बता देनी है कि मुझे इसमें टाइपिंग करनी है, तो उसी का कंटेंट आपको दे दिया जाएगा। तो अब यहाँ आपको क्या करना है कि जैसे एक बुक आपने परचेज कर ली, इस बुक को रोजाना लेके बैठो और MS वर्ड में टाइपिंग करना स्टार्ट करो। सबसे बेस्ट तरीका यही रहेगा, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, बैक स्पेस उखाड़ के फेंक दो। बैक स्पेस का यूज नहीं होगा तो आपको आदत लगेगी नहीं। जब आदत नहीं लगेगी तो कुछ टाइम बाद आपको ऐसी हैबिट हो जाएगी कि बैक स्पेस होता ही नहीं है, तो बैक स्पेस की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोई चीज जब तक है ही नहीं, अस्तित्व में नहीं होगी, तो आप ये समझो कि उसका दिमाग में से चीजें निकल जाएगी, तो आपको यूज करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो ये चीज आपको याद रखनी है, और आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो प्रैक्टिस इसी तरीके से करनी है, क्योंकि एक पैसेज ले लिया और उसे अपने सामने रख लें अच्छी तरह से, और रखने के बाद फिर आपको टाइपिंग करना स्टार्ट कर देना है। टाइपिंग के लिए सबसे मेन चीज है, मैं आप सभी को बता दूं कि देखो, जहां पे भी आप बैठो कोशिश करना कि एक ऐसी कंफर्टेबल चेयर मत लेना कि जिसपे आप अपनी कमर टिका सको। आपको एक स्टूल लेना है, मैक्सिमम टाइम कोशिश करना कि जिसमें आपकी पूरी जो पीठ हो आराम से, ज्यादा रिलैक्स नहीं होनी चाहिए, और आपको बिल्कुल एकदम स्ट्रेट ऐसे बैठे रहना है, एकदम स्ट्रेट बैठना है, यानी कि सीधा। सीधे बैठने के साथ ही आपकी जो उंगलियां होनी चाहिए वो आपकी कीबोर्ड पे होनी चाहिए, और बीच वाली रो पे होती हैं, आप सभी को पता ही है, उसके बहुत सारे लेसन्स आपको पता होंगे, जहां से आप टाइपिंग सीखेंगे वो आपको बता देंगे कि फर्स्ट वाली 5 और उसके बाद बीच में गैप, और फिर सेमीकोलन से स्टार्ट होता है, और L के J पे आपकी उंगलियां होती हैं। तो ये चारों उंगलियां यहाँ पे आपकी रहेंगी, बाकी के बीच में जो होता है G और H आपका खाली रहेगा। तो इस तरीके से आपकी उंगलियां रहती हैं और इनकी पोजीशन यही बनी रहती है। बाकी का जो आपकी हथेलियां होती हैं ये हमेशा उठी हुई होनी चाहिए, यानी कि उंगलियां आपकी कीज पे रहेंगी, ठीक है, बटन पे आपकी रहेंगी, लेकिन आपकी जो हथेली होनी चाहिए, जहां पे भी डेस्क वगैरह जो भी लगा हुआ है, टेबल वगैरह, उस पर हथेली कभी टिकनी नहीं चाहिए, और वो हमेशा ऊपर रहनी चाहिए, हवा में रहनी चाहिए, तब आपको प्रैक्टिस करनी है। यानी कि मान के चलो, देखो जैसे कि सेमीकोलन L के J, अगर मैं U पे जाता हूं तो U पे मारूंगा और उसके बाद मेरी उंगली सेम वहीं वापस आ जाएगी। I पे जाता है वापस आ जाती है, O पे जाता है वापस आ जाता है, P पे जाती है वापस आ जाती है। दूसरी बात आप सभी को बता दें कि आपको एक चीज की खास करके प्रैक्टिस होनी चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं उनकी स्पीड तो थोड़ी ठीक ठाक होती है, लेकिन वो करते क्या है कि जो भी टाइप कर रहे हैं उसे स्क्रीन में देखने की आदत होती है। यानी यहां पता चलता है कि आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल का है। अगर आप हर एक चीज को, जैसे कि जो भी टाइप कर रहे हैं उसे कंफर्म करने के लिए अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो आपकी टाइपिंग वहां से नहीं निकलने वाली। यानी कि वहां पे आपकी प्रैक्टिस, आपका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा होना चाहिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो पैसेज आपके सामने रखा हुआ है, जो बुक या पेज जो आपके सामने है, सिर्फ आप उसमें देखें, उस पे आपकी नजर रहे, वहां से अपने दिमाग में सीधा यहाँ पे आपकी उंगलियां काम करें। तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है, तभी जाके वहां पे आपकी टाइपिंग निकलेगी। और जब इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इसके लिए कोई ट्रिक बताइए या कुछ बताइए। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, सिंपल मैं आपको एक वर्ड में बोल रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस ही यहाँ पे ट्रिक है। यानी कि प्रैक्टिस जितना आप कर लोगे उतना ज्यादा बेनिफिट वहां पे आपको मिलेगा, और जब आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा, और आराम से वहां पे अपनी जो टाइपिंग है उसे आप वहां पे पास कर पाओगे। तो यही इसकी एक टिप मान लो, या इसकी आप ट्रिक मान लो, जो भी मानना चाहे वो मान सकते हो, और यही इसका एक तरीका है टाइपिंग को पास करने का। बाकी इसका कोई भी शॉर्टकट मेथड आपको नहीं मिलेगा। अगर शॉर्टकट मेथड अगर आप ढूंढोगे भी तो आप शॉर्टकट में ही रह जाओगे, पास नहीं कर पाओगे। तो ये तरीके आपको यूज करने, इस तरीके से आपको टाइपिंग करनी है। और फिर दोबारा से मैं आपको बता रहा हूं कि अपनी जो प्रैक्टिस होनी चाहिए MS वर्ड पे ही आपकी प्रैक्टिस करना, किसी सॉफ्टवेयर वगैरह का बिल्कुल यूज मत करना। बैक स्पेस उखाड़ के फेंक देना, रोजाना एक बुक लेके जाओ, बुक में से देख के लिखना स्टार्ट करो। आज आपकी 5 की आएगी, कल 10 की भी होगी, 15 20 30, और ऐसे ही आपकी स्पीड बढ़ेगी। और जब आप टाइपिंग देने जाएंगे तो पूरी उम्मीद है कि आप 40-45 की स्पीड कर रहे होंगे और वहां पे क्वालिफाई होकर ही लौटोगे। तो उम्मीद करता हूं कि जो भी चीजें थी और जो मैं आपको बता सकता हूं वो सारी चीजें मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना। स्क्रीन पे आप सभी को हमारी आईडी दिख रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी सी अपडेट के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।